आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 12 और सब्जेक्ट क्या है सोशल साइंस। ठीक है, इसमें आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, द अर्थ एंड मून। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इस आज की वर्कशीट में। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमें अर्थ के बारे में ही बताया गया है। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है, हमने देखा था वहाँ पे सन के आसपास कितने सारे प्लैनेट्स थे, तो 7 प्लैनेट्स थे, जिसमें थर्ड पे कौन आती है, अर्थ आती है हमारी। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, 5th नंबर पे आती है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है ये। इट इज़ स्लाइटली फैटर्ड एट द पोल्स। ठीक है, और पोल्स से ये फैट है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ ग्लोब। ठीक है, इसे इसलिए इसकी जो शेप है, ये पोल्स से जब फैट है तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है कि ये इसे ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपेयर्स ब्लू बिकॉज इट्स two-third surface is covered by water. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। ठीक है, इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है हमारी अर्थ को। क्यों? क्योंकि बाहर से जैसे आप फिगर देख रहे हो, यहाँ से क्या देखने को लगेगा कि ये ब्लू कलर का है, पूरा का पूरा ब्लू है ना। क्यों है ब्लू? क्योंकि यहाँ पर 2/3 पानी ज़्यादातर ब्लू है। ठीक है, पानी हमारे पास जो है 2/3 मात्रा में है, इसलिए ये ऊपर से हमें ब्लू दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम अर्थ है और ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट मून के बारे में। तो मून क्या है, देखो, द मून इज़ अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है ये। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, 1/4 है अर्थ के। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इतनी दूर ये मून रहता है हमारी अर्थ से। द मून मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ठीक है, मतलब जो पूरा हमारी अर्थ का चक्कर लगाने में से 27 डेज लग जाते हैं। उसके बाद क्या है, द मून्स अपेयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, आपने देखा होगा हर रात को मून जो होता है वो अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग साइज का होता है, और अलग अलग टाइम निकलता है एंड अलग अलग पोजीशन का होता है। ठीक है, तो यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इज अबाउट एट मंथ्स टाइम। ठीक है, एक बार आप एक मंथ में देख पाते हो पूरा चांद। इट इज़ अ फुल मून नाइट ऑफ पूर्णिमा। ठीक है, तो उसे क्या जाता है, पूर्णिमा कहा जाता है। उस दिन पूरा चांद निकलता है। आफ्टर दैट इट साइज स्टार्ट डिक्रीजिंग at for night later you can't see it at all। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या होता है, इसका साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है, और ये मतलब बार बार जो जैसे जैसे दिन आते रहते हैं वैसे डिक्रीज़ होता रहता है। इट इज़ कॉल्ड अ न्यू मून नाइट और क्या कहा जाता है इसे, न्यू मून नाइट और अमावस्या। ठीक है, अमावस्या में थोड़ा सा चांद एकदम हल्का सा निकलता है, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज़ होता रहता है, फिर पूर्णिमा आ जाती है, फिर डिक्रीज़ होता रहता है, फिर अमावस्या आ जाती है। अब सैटेलाइट क्या है, ठीक है, हमने बोला था नेचुरल सैटेलाइट, तो ये सैटेलाइट क्या है, अ सैटेलाइट इज़ अ क्रिस्टल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। ठीक है, जैसे सन के अराउंड में प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, ऐसे ही सैटेलाइट अर्थ के या फिर प्लैनेट्स के आसपास घूमती रहती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, ये पहले इंसान थे जिन्होंने मून पर पैर अपना कदम रखे थे, और कब रखा था, 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है आपके लिए भी। देन उसके बाद क्या है, वाई क्वेश्चंस पे आते हैं। वाई द अर्थ इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। क्यों कहा जाता है, हमने यहाँ पर देखा था कि इसकी जो आउटर लेयर है वो ब्लू दिखती है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है,
ब्लू प्लैनेट। तो ये आंसर नंबर आपका 1 हो गया है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है? तो जैसे कि हाँ, मतलब कि जो हमारा, जैसे हम सन के, जो हमारे प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूमते हैं, वैसे ही सैटेलाइट जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है। तो ये आंसर नंबर 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट में कि कौन, किसने सबसे पहले क्या रखा था, पहला कदम किसने रखा था। तो ये इन्होंने रखा था। और अब ये आंसर नंबर 3 हो गया है, ठीक है। तो तीनों के तीनों आंसर्स हमारे हो गए हैं और साथ में हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। जब तक ये लाइक कीजिए वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको चैप्टर्स प्लस वर्कशीट्स की वीडियो रोज़ मिलती रहे। एंड कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना।